औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह की रहमतों के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा परेशानियों और दुखों से दूर रखे। अगर दिल में कोई परेशानी है भी तो मेरा मालिक आप पर अपनी रहमतों के साए गाए। दोस्तों, आयतुल कुर्सी एक बहुत बड़ा इसमें आज़म है, बल्कि इलाज है किसका? गमों दुखों परेशानियों का, और किसका? किस्मत का, बख्तों का, नसीबों का। ज़ाहिर है अगर ये इसमें आज़म है तो इसमें ज़ाहिर है कि ये हर चीज़ का इलाज होगा, क्योंकि इसमें आज़म तो हर चीज़ का इलाज होता है। तो एक मखसूस वक़्त ऐसा देखें, आयतुल कुर्सी तो किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और आखिर तक ये मैंने तो आपको थोड़ा सा पढ़ के बताई है। लेकिन एक मखसूस वक़्त जब आप आयतुल कुर्सी अगर पढ़ें तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला आपको वो नवाजेंगे कि जिस पर आप यानी कि कभी आपने उस पर गौर ही नहीं किया होगा। एक शख्स थे जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत दी हुई थी कि यानी कि एक होती है ना कि छठी इस किसी की बहुत तेज़ होना, या किसी को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी कुव्वत दी होती है कि उसे कुछ नज़र आ जाता है, या उनकी कोई बातनी आँख ऐसी मतलब खुली होती है कि वो देख लेते हैं। तो एक बड़े नेक बंदे थे, वो नमाज फ़जर के बाद जब नमाज फ़जर के वक़्त जब वो घर से निकले तो उन्होंने महसूस किया कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं। जब वो दाएं बाएं देखते तो कुछ कोई नज़र ना आता, फिर महसूस होता कि कुछ लोग हैं, कुछ डाकू हैं जी। तो इस तरह फिर वो पीछे देखते, इधर उधर देखते, कुछ नज़र ना आता। फिर उन्हें महसूस हुआ कि कोई डाकू हैं जो उनसे कुछ छीनने लगे हैं। तो दोस्तों, फिर उन्हें महसूस हुआ कि वाकई मुझसे कुछ छीना जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक बहुत नेक बंदे से रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो वक़्त होता है ना फजर का, जब सुबह सादक हो जाती है, जब अजानों का टाइम हो जाता है, तो ये टाइम होता है रिज़्कों का, नसीबों का, ख़जानों का, दौलतों का लुटाने का। अल्लाह ताला की तरफ से नसीब बांटे जाते हैं, रिज़्क बांटा जाता है। तो कुछ शैतानी कूतें, कुछ ऐसे शरीर जन्नात होते हैं जो आपसे वो छीनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान तो आसमानों पर भी जाता है, लेकिन उसे आग मार मार के नीचे उतारा जाता है। क्यों? राज लेने के लिए। तो क्या वो इंसानों को नहीं तंग कर सकता? तो इसी तरह दोस्तों, मैं जो आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये वजीफ़ा ऐसा है कि आपका कोई शरीर और तंग करने वाला काफिर जिन, ज़ाहिर है मुसलमान जिन्नात जो हैं वो तो बहुत नेक होती हैं, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जो शैतान जिन्नात हैं वो आपके नसीब आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, आपके बख्त, आपकी जो तकदीर है उस पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप पर गरीबियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, आपके घरों में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, और बड़े ऐसे मामलात होते हैं कि आपका जो हालात हैं ना आपके, वो आपके इख्तियार से ऐसे निकल जाते हैं जैसे बंदे के हाथ में बर्फ़ हो ना, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आप जितना मर्जी उसे पकड़ लेना, वो नहीं रहती, पिघल जाती है। या अगर रेत है कि मिसाल के तौर पे आप खुश्क रेत को इस तरह पकड़ लें तो कितनी देर पकड़ेंगे? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? नहीं, वो आखिरकार थोड़ी थोड़ी करके आपके हाथों से निकल जाती है। इसी तरह ये नसीब, तकदीर, हम बड़ी ट्राई करते रहते हैं, हम भाग दौड़ करते रहते हैं कि हम ये काम करें ठीक हो जाए, वो काम करें ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आपको जो ऐसा इसमें आज़म जो आयतुल कुर्सी का है वो तादाद मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इस पर करबंद हो गए, आपने अमल शुरू कर दिया, तो आप चंद दिनों के अंदर नज़ारे करने शुरू कर देंगे कि किस तरह आपकी तरफ नसीब भागेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़िम्मा है हर शख्स का, हर ज़ीरू का रिज़्क। तो हमें तंगियाँ क्यों आती हैं? ये जो शैतान ताकतें हैं, शैतान ताकतें हैं, ये हमें परेशान करने के लिए तकलीफ़ देती हैं। दोस्तों, अब मैं वजीफ़े की तरफ आता हूँ। इससे पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करके ये बेल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक
پہنچ سکے۔ تو دوستو جب بھی آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے۔ اس کے بعد جب آپ مسجد کی طرف روانہ ہوں تو آیت الکرسی پڑھتے جائیں جتنی مرضی بار ہو سکے مسجد تک جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ واپس آ رہے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، چند دن میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے نصیب کو 4 نہیں 4000 چاند لگ گئے ہیں۔ اور جو گھر میں رہتے ہیں خواتین وغیرہ، گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک تسبیح آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی، یہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں یہ نہیں، یہ تو میں نے ایک آپ کو نشاندہی کے لیے بتائی ہے۔ گھر میں جو نماز کسی کو پڑھنی پڑ جائے، یا جو خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک تسبیح آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس پر عادت بنا لی تو کچھ دن میں تو آپ نظارہ کر ہی لیں گے، لیکن اگر اس کو جاری آپ نے رکھا تو پھر آپ کا نصیب اور تقدیر آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی چھین لے اس کو یہ تو بھول جائیں، پھر یہ آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی بھائی ایسے ایسے نظارے ہمیں ہو رہے ہیں پیسے دولت فراوانیوں کے کہ کبھی دیکھے نہ تھے۔ دوستو اللہ پاک آپ کو سدا سلامت خوش و خرم رکھے۔ جو ہماری پوری ویڈیو دیکھی اللہ تعالیٰ اس پر خاص عنایت کرے، خاص رحمت کرے، ہر وہ چیز اللہ اسے دے جو اس کے دل کی خواہش ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اگر اللہ کی رضا ہوئی تو جلد اگلی بار پھر حاضر دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔